नमस्कार। देश की बात में आप सभी का वंदन अभिनंदन। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारत की दलित चेतना के सबसे बड़े 3 हस्ताक्षर जो हैं उनके परिजन भी मौजूद रहेंगे। ये खबर आपको चौंका सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का परिवार, बाबू जगजीवन राम के परिजन और कांशी राम जी के परिजन। भारत में दलित राजनीति के, दलित चेतना के ये सबसे बड़े 3 चेहरे हैं। दलितों के भीतर इन तीनों चेहरों का सम्मान सर्वोच्च है और उसमें भी बाबा साहब का सम्मान तो दलितों के भीतर अतुलनीय है, अद्भुत है। शायद ही किसी ने इतने बड़े समाज में ऐसा अक्षुण्ण सम्मान पाया हो जैसा भारत की दलित चेतना में बाबा साहब का सम्मान है। और इस सदी के इस सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में, भारत की आत्मचेतना के उद्घोष वाले इस कार्यक्रम में अयोध्या में अंबेडकर के परिजनों को बुलाया गया। भारत के में जब पहला नेहरू जी की अध्यक्षता में पहला मंत्रिमंडल बना तो उस मंत्रिमंडल में शामिल रहे बाबू जगजीवन राम और लंबे समय तक, वो लंबी अवधि तक भारत में मंत्री रहे विभिन्न मंत्रालयों के। वो रक्षा मंत्री थे जब देश ने 1971 की लड़ाई जीती। वो कृषि मंत्री रहे जब देश में हरित क्रांति आई। ऐसे बाबू जगजीवन राम राजनीति में दलितों की हिस्सेदारी का बड़ा चेहरा रहे। बाबूजी के परिजन भी आमंत्रित किए गए हैं अयोध्या में इस दिव्य, भव्य और नव्य कार्यक्रम के लिए। और तीसरा नाम है अपने समर्थकों के बीच में मान्यवर और या साहिब के नाम से संबोधित किए जाने वाले कांशी राम जी। हिंदी पट्टी के भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी ने व्यावहारिक अर्थों में दलितों के बीच में राजनीतिक चेतना जगाई और दलितों के आत्मसम्मान को, आत्म अभिमान को, आत्म स्वाभिमान को खड़ा किया, उसको वो ताकत दी, वो शक्ति दी, और जिस एक आदमी के राजनीतिक प्रबंधन ने देश के सबसे बड़े राज्य में पहला दलित मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश में, वो कांशी राम। मायावती जी उनकी ही शिष्या, राजनीतिक शिष्या हैं। तो कांशी राम के परिजन भी बुलाए गए। मायावती जी नहीं जाएंगी, आमंत्रण उनको भी आया बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष के नाते, लेकिन मायावती जी तो जाएंगी नहीं अयोध्या। भाजपा को इस बात से कोई कष्ट भी नहीं। उनका राजनीतिक पक्ष है मायावती जी का कि नहीं जाना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि मायावती जी के राजनीतिक गुरु, मार्गदर्शक कांशी राम जी के परिजन आमंत्रित किए गए हैं। और 22 जनवरी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों बड़ी विभूतियों के परिजनों को अयोध्या में अगर झुककर प्रणाम करते दिखें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब इस घटनाक्रम का मैसेज क्या जाएगा देश भर में, सोचिए, संदेश क्या जाएगा।
कांशीराम जी, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब, इनके परिजनों, इन तीनों के परिजनों को इतने बड़े फलक पर होने वाले इस सदी के सबसे बड़े समारोह में इतनी विशिष्टता के साथ आमंत्रित करना, इसका एक विशेष संदेश जाएगा दलितों के भीतर और उन दलितों से बाहर भी जाएगा जो लोग सामाजिक न्याय और सामाजिक चेतना के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। राम का वह रूप, राम का वह स्वरूप, क्योंकि मंदिर रामलला का है, जिसमें केवट पर मोह, केवट, शबरी, कोल, भील, निषाद सब रघुनंदन के प्रिय रहे, सब उनके साथी रहे, सहचर रहे। उस राम का मंदिर है और उस मंदिर के में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में ये तीन बड़े परिवारों के लोग भी वहां उपस्थित होंगे। अब ये संयोग कहिए, कुछ कहिए कि इस सब के 3 महीने के भीतर, लगभग 3 महीने के भीतर ही देश में लोकसभा का चुनाव है और एक अटकल और भी तैर रही है सियासत के गलियारों में, सियासी गलियारों में, और वो अटकल है कि क्या इस बार, इस वर्ष कांशीराम जी को भारत रत्न देने की तैयारी तो नहीं हो रही कहीं? यह भी खबर आपको चौंकाएगी। चर्चा है, होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन चर्चा ये तैर रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी इस ढंग के प्रयोग करते हैं। समाजवादी राजनीति के पुरोधा और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह जी के निधन के बाद उनको भारत में नागरिक, सर्वोच्च नागरिक सम्मान के का जो दूसरा पायदान है, उसका जो पुरस्कार है पद्म विभूषण, उससे सम्मानित कर दिया था कि नहीं? हालांकि कुछ वर्गों से उस पर असहजता जताई गई थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने फैसला किया और मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण के सम्मान से मृत्युपरांत सम्मानित किया गया। एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमारा मन बड़ा है और हम समाज के सभी वर्गों के जो पुरोधा हैं, जो बड़े लोग हैं, महापुरुष जिनका योगदान रहा है अपने अपने समाज को आगे बढ़ाने में, हम उनका सम्मान करते हैं। और अगर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कांशीराम, मुलायम सिंह के बाद अब कांशीराम को ये सरकार भारत रत्न दे दे तो इसमें चौंकने की बात कहां होगी? हां, इसके बाद हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और उन तमाम इलाकों में जहां कांशीराम जी का कार्य क्षेत्र रहा मुख्य रूप से वहां, और बृहत्तर संदर्भों में पूरे देश में, क्योंकि दलितों के भीतर कांशीराम को लेके एक बड़ा लगाव, अपनत्व और सम्मान का भाव है। कांशीराम जब कहीं जाते थे भाषण देने तो नारा, उनकी सभा में नारा लगता था, काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो उस कांशीराम के परिजन आपको अभी दिखेंगे अयोध्या में 22 जनवरी को। और यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि कांशीराम जी के परिजनों के साथ कांशीराम जी की राजनीतिक उत्तराधिकारी और राजनीतिक शिष्या मायावती जी का 36वां आंकड़ा रहा है। कांशीराम जी का जब देहांत हुआ था तो फिर वो मायावती जी के ही निवास पर थे दिल्ली में, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। तो कांशीराम के परिवार, गांव से जो लोग आए थे पंजाब से, उनको अंदर आने नहीं दिया गया था। इस ढंग का भी कुछ विवाद उस वक्त छाया रहा था। बसपा में कांशीराम के परिवार की कभी कोई एंट्री नहीं हुई, मायावती के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहा, मायावती ने उनको कभी
अपने पार्टी में या अपने परिवार, अपने घर में प्रवेश भी नहीं दिया। और इस सब के बीच में अगर मान लीजिए कि उनका परिवार अयोध्या में इतने बड़े मंच पर दिखाई दे, तो स्वाभाविक है उन लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा जो कांशीराम को चाहते हैं, जो कांशीराम के अनुयायी हैं। तो इस पर निगाह रखिए कि अयोध्या के मंच से, अयोध्या की भूमि से बाबा साहिब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम और कांशीराम साहब, इन तीन के परिजनों को, परिवारजनों को रामलला के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर सम्मान देने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो कवायद है, इसके राजनीतिक फलितार्थ लोकसभा चुनाव में आपको दिखाई दे सकते हैं। धन्यवाद।